1944 अलाइड एयर कमांड, इंग्लैंड। युद्ध के बीच एक पायलट था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कबीर डिसूजा, एक निडर फ्लायर जिसे लोग द स्काई घोस्ट कहते थे, क्योंकि हर नामुमकिन मिशन से वो जिंदा लौट आता था। लेकिन उसका आखिरी मिशन उसे किसी ने लौटते हुए नहीं देखा। 15 अगस्त 1934 कबीर अपनी स्क्वाड के साथ एक बॉम्बिंग रन के लिए उड़ा। रेडार पे उसका प्लेन दिखना बंद हो गया। आखिरी ट्रांसमिशन था, क्लाउड्स आर मूविंग बैकवर्ड, आई कांट सी द सन। उसके बाद खामोशी। कबीर और उसका स्पिटफायर प्लेन आधिकारिक तौर पर मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया गया। वक्त आगे बढ़ा, साल बीत गए, लोग उसे भूल गए। फिर 1982 में हिमालय के एक ग्लेशियर के अंदर एक धातु का मलबा मिलता है, बिल्कुल साबुत। प्लेन का मॉडल 1940 का, सीरियल नंबर चेक होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कबीर डिसूजा, RAF 4287। सब हैरान। प्लेन 28 साल पुराना था, पर उसकी धातु ताजा थी, जैसे कल ही क्रैश हुआ हो। जांचकर्ताओं ने कॉकपिट खोला। पायलट की सीट पर एक शरीर था, पूरी तरह से संरक्षित, और उसकी कलाई घड़ी चल रही थी। वक्त दिखा रहा था 15 अगस्त 1944 सुबह 3:03 बजे। प्लेन के फ्लाइट लॉग में लिखा था, क्लाउड्स रिवर्स्ड, सन डिसअपीयर्ड, हर्ड वॉइसेस, कोऑर्डिनेट्स चेंज्ड। पर एक लाइन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी, समवन्स कॉलिंग मी फ्रॉम द ग्राउंड, सेज माय नेम इज आराफ। विशेषज्ञों ने ये फाइल ऑपरेशन एशेज के दस्तावेजों से मिलाई और उन्होंने देखा 7.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। फिर से पायलट के रेडियो पर वही स्टैटिक पैटर्न रिकॉर्ड हुआ था जो बर्मा और पोलैंड के सिग्नलों में मिल चुका था। टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन की धातु पर रेडिएशन के अवशेष थे जो 1940 के दशक के किसी भी हथियार से संभव नहीं थे। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद प्लेन किसी टाइम डिस्टॉर्शन जोन में गया, एक जगह जहां वक्त सीधा नहीं चलता। और जब वो वापस आया, दुनिया के 28 साल बीत चुके थे, पर उसके लिए सिर्फ एक मिशन का वक्त। एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने लिखा, इफ दिस इज ट्रू देन प्रोजेक्ट एशेज वाज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, इट वाज टेम्परल। वक्त से खिलवाड़ करने की कोशिश। जब पायलट के शरीर की जांच हुई, उसकी जेब से एक मुड़ा हुआ नोट मिला। नोट पर लिखा था, द वॉर इजंट ओवर, दे आर ट्राइंग अगेन। नीचे हस्ताक्षर थे, कॉर्पोरल आरव मेहता। अब सवाल यह था, आरव 1943 में मर गया था, तो 1940 में वो एक पायलट के साथ कैसे संपर्क में था, और 1982 में उसका लिखा नोट कैसे मिला? विशेषज्ञों ने नोट का परीक्षण किया। स्याही और कागज दोनों 1940 के दशक के असली थे, मतलब यह नकली नहीं था। और उसकी लिखावट मैच हुई कॉर्पोरल आरव मेहता से। आज तक कोई नहीं जानता उस प्लेन ने क्या देखा, लेकिन स्थानीय गांव वाले कहते हैं जब ग्लेशियर के पास रात के समय हवा तेज चलती है, एक धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई रेडियो सिग्नल दोहरा रहा हो, क्लाउड्स आर मूविंग बैकवर्ड, आई कांट सी द सन। कुछ कहानियां सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं मिलती, कुछ वक्त के अंदर छुपी रहती हैं, और द फैंटम पायलट उनमें से एक है।